नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम 37 बोधि पक्षीय धम्म के अंतर्गत 5 बल के बारे में बात करेंगे। और 5 बल अर्थात 5 पावर। तो इन्हें बल क्यों कहा गया? सबसे पहले ये बहुत महत्वपूर्ण चीज बल यानी कि किसी भी घटना के किसी भी चीज़ को जब हम पावर देते हैं, बल लगाते हैं, तो वो आगे जाती है। रुकी हुई चीज़ को जब हम पावर देते, शक्ति लगाते, तब वो आगे जाती है, मतलब एक्टिविटी। तो पावर लगाना, पावर। तो हमारे अंदर भी ऐसे पावर्स है, तो अलग अलग पावर्स है। तो हमारे अंदर में 5 प्रकार के पावर है। तो एक कौन सा पावर है? एक प्रज्ञा बल, जिसको हम प्रज्ञा बल कहते हैं, एक प्रज्ञा बल है। दूसरा है श्रद्धा बल। तीसरा है स्मृति बल। चौथा है वीर्य बल। और 5वां है समाधि बल। अब इन 5 बलों पर हम बातचीत करेंगे और सबका अपना अपना अलग अलग कार्य है। जैसे प्रज्ञा का कार्य है ज्ञान, ज्ञान का बल, इसको ज्ञान का बल कहते हैं। श्रद्धा का जो बल है, ये चित्त के अंदर में प्रसन्नता और बड़ी आकांक्षा निर्माण करने का बल है। जिसने श्रद्धा कर ली, श्रद्धा, तो उस श्रद्धा से बड़ी बड़ी कठिनाइयों को पार करके आगे जाता है व्यक्ति। अपने अंदर के भय को और डर को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा बल है श्रद्धा बल। फिर स्मृति बल है। स्मृति बल यानी होश का बल, जागरण का बल। और ये सारी हमारी एक्टिविटी वो जागरण से संबंधित होती है। और वीर्य बल है कि दृढ़ निश्चय का बल, मनोबल निर्माण करने का बल। एक बार कोई चीज़ को हमने अगर ठान लिया, उसको करने का बल। और समाधि बल जो है, लक्ष्य पर फोकस करके एकाग्रता का बल है कि हम उस चीज़ को हासिल कर सके। तो हम सिलसिलेवार सबसे पहले देखेंगे प्रज्ञा बल। तो प्रज्ञा बल, तो प्रज्ञा बल यानी क्या है? सबसे पहले ये समझना है, प्रज्ञा का जो क्षेत्र है वो प्रकाश का क्षेत्र है। प्रज्ञा की प्राप्ति से क्या होता? अंधकार दूर होता है। तथागत कहते मुझे प्रज्ञा की प्राप्ति हुई, आलोक दिखा, प्रकाश दिखा, शांत प्रिय प्रकाश दिखा। तो ये जो बता रहे हैं, तो जो प्रज्ञा है ये कैसी है? इनलाइटमेंट, प्रकाशमय है। तो प्रकाश आने से क्या होता? अंधेरा दूर होता। तो अज्ञान कहाँ रहता है? अंधेरे में अज्ञान रहता है। प्रकाश के अंदर में अंधेरा चला जाता है। अज्ञान का क्षेत्र है अंधेरा और प्रकाश का क्षेत्र क्या है? प्रज्ञा। तो प्रज्ञा यानी कैसा है कि जैसे जिसके पास प्रज्ञा निर्माण हुई, तो व्यक्ति अंधविश्वास से, अंधश्रद्धा से दूर होना शुरू हो जाएगा। वो कार्य कारण के भाव को जानना शुरू कर देगा और सही गलत को जानकर अंधेरे को दूर करेगा, गलत को दूर कर देगा। तो अज्ञान को हटाने के लिए, अज्ञान को नाश के लिए बल है। तो अज्ञान को नाश होने से क्या होता है कि चारों आर्य सत्य स्पष्ट स्पष्ट दिखने लगते हैं। तो स्पष्ट दिखने के कारण क्या होता है कि जो अभ्यासु होता है, जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है, जो साधक है, उसको जो विश्व के अंदर में जो अनित्य चीज़ें हैं वो साफ साफ दिखने लग जाती है कि अनित्य चीज़ें, ये परिवर्तन वाली चीज़ें हैं, वो उसको साफ साफ दिखती है। दुख वाली चीज़ें उसको समझ में आती, ये चीज़ें दुख पैदा करेगी, इस बात को करने से सुख पैदा होगा, ये वो डिफरेंशिएट करना शुरू करेगा। फिर उसके बाद उसको आत्मा और अनात्मा को जान लेगा कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। क्योंकि प्रज्ञा है उसके पास, तो सही और गलत की वो जानकारी कर लेगा। तो जैसे अंधेरी रात में टॉर्च जलाते हो या बल्ब जलाते हो,
तो सारे कमरे के अंदर में या जहाँ जहाँ रोशनी जाती वहाँ का अंधेरा दूर हो जाता। ऐसा ही प्रज्ञा प्रज्ञा एक बल है। प्रज्ञा प्राप्ति के कारण आपके जीवन का अंधेरा दूर होता है। इसलिए तथागत एक जगह कहते हैं कि प्रज्ञा की हानि बड़ी हानि है, धन की हानि बहुत छोटी हानि है। क्योंकि धन निर्माण कर लोगे लेकिन प्रज्ञा अगर चली गई तो आपका सब कुछ चला जाएगा। क्योंकि विजडम के अंदर में बहुत बड़ा पावर है ना। तो रिश्तेदारों की हानि भी छोटी हानि है लेकिन प्रज्ञा की हानि बड़ी हानि है, ऐसे तथागत कहते। तो प्रज्ञा के शिखर पर चढ़ना है, प्रज्ञा के मार्ग पर हमको जाना है। तो ये प्रज्ञा बल जो है बहुत पावरफुल है, बहुत महत्वपूर्ण बल है। इसको आपने अच्छे से समझा होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। तो आगे हम देखेंगे श्रद्धा बल। दूसरे नंबर का जो बल है वो श्रद्धा बल। जो चीज़ें अभी प्राप्त नहीं हुई उसके प्रति चित्त के अंदर में, सबकॉन्शियस के अंदर में बड़ी आकांक्षा पैदा करना और बड़ी आकांक्षा पैदा करके उसे प्राप्त करना। बड़ी आकांक्षा पैदा करना उसको, तो बड़ी आकांक्षा मतलब श्रद्धा। लोग कहते हैं कि भाई आप मेरे ऊपर श्रद्धा नहीं है क्या, श्रद्धा करके करो। कभी कभी विश्वास नहीं होता कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सामने वाले ने किया है तो व्यक्ति को लगता है मैं भी कर सकता हूँ। जैसे एक बच्चा मेरिट में आया और दूसरा तो फर्स्ट डिवीजन के आसपास भी नहीं घूमता है, सेकंड में रहता है, लेकिन मेरिट वाला बच्चा कहता है देख मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, और तरीका बता देता है करने का कि मैथमेटिक को ऐसे करना है, इस सब्जेक्ट को ऐसे करना है, इसको ऐसे पढ़ना है। तो उसको भी समझ में आता, वो भी तैयारी करता, वो भी मेरिट में आ जाता है। तो तैयारी करना मतलब उसकी श्रद्धा पे इसने श्रद्धा कर ली। वो जो जिसने बड़ी चीज़ प्राप्त कर ली उसकी श्रद्धा पे इसने श्रद्धा की, जिसने वो चीज़ प्राप्त नहीं की। तो श्रद्धा पर श्रद्धा की जाती है। जैसे तथागत सम्यक संबुद्ध हुए, अरहंत हुए, तो वो विश्व के जानकार हुए, सुख दुख के जानकार हुए, और उन्होंने जीवन के मुक्ति का मार्ग जाना। जीवन के मुक्ति का मार्ग जान के वो दुखी मानव जीवन के मुक्तदाता बने। तो मुक्तदाता बनने के बाद उन्होंने कहा देखो मेरे जीवन के अंदर देखो कितनी शांति है, कितनी श्रद्धा है मेरे अंदर में, कितना प्रेम है मेरे अंदर में, कितना खुश हूँ मैं। तो तुम भी हो सकते हो, तुमको भी ये चीज़ प्राप्त हो सकती, तुम भी दुख से मुक्त हो सकते हो, तुम भी बहुत अच्छे व्यक्ति बन सकते हो। तो वो क्या कहते थे कि श्रद्धा करो, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर श्रद्धा करो। अंधश्रद्धा नहीं, श्रद्धा। जो मैंने किया है मैं उसका प्रैक्टिकली आपको सिखाऊंगा, आपको भी मैं अरहंत बनाऊंगा, आपको भी मैं निब्बान के रास्ते पे ले जाऊंगा, और ये मेरा मार्ग है, प्रशिक्षण का अष्टांग मार्ग है। तो वो क्या करते थे, श्रद्धा निर्माण करने का काम करते थे, श्रद्धावान बनाने के लिए उपदेश करते थे, श्रद्धावान बनाने के लिए धम्मोपदेश करते थे। वो ऐसी बात नहीं कहते थे कि आपको तो आत्मा को मानना पड़ेगा, परमात्मा को मानना पड़ेगा, और भगवान है, ईश्वर है, ऐसा है वैसा, ऐसे मन गढ़न बातें नहीं कहते थे। वो सत्य बातें कहते थे कि देखो मैंने दुख से मुक्ति कर ली, मेरी मुक्ति हो गई, मैं दुख से मुक्त हो गया, ये मेरा अंतिम जन्म है, अब ये मेरा शरीर जन्म जन्म बार बार नहीं होने वाला है, अब मैं बार बार मृत्यु नहीं होने वाला हूँ। तो मैंने अपनी मुक्ति पा ली है, तुम भी अपनी मुक्ति पा सकते हो, और पाने का ये तरीका है, जो मैंने किया है वही तुम करो। तो उन्होंने अपने समय में कई लोगों को अरहत बना दिया, कई भिक्षु अरहंत बने, कई साकृदागामी बने, कई सोतापन्न बने, और बड़े बड़े विद्वान बने। तो तथागत का जो मार्ग है वो कोई ऐसा चमत्कार वाला नहीं है, सत्यता का मार्ग है। जो चीज़ें निब्बान है उसका निब्बान का साक्षात्कार करके उन्होंने बताया कि ये है निब्बान, देखो तुम। शांति की चीज़ उन्होंने बताई, प्रसन्नता की चीज़ बनाई, ऐश्वर्य भी बताया। तो सारी चीज़ का आनंद लेते हुए, जीवन में मुक्त होते हुए उन्होंने जीवन में मुक्त होने का मार्ग बताया। तो तथागत का जो मार्ग है असली में दुख से मुक्त होने का मार्ग है। और ये कब है, मरने के बाद नहीं, जीवन में। यहीं पर लोग बोलेंगे कि यहीं पर कैसे, तो भाई दुखमय शरीर है ये उनको भी मालूम है, लेकिन अब ये शरीर बार बार नहीं बनेगा, अब बन चुका है, एक बार बन चुका, अब इसको नाविक के रूप में इस्तेमाल करो। जिस चीज़ से शरीर बनता है वो चीज़ को छोड़ दो, आपका शरीर नहीं बनेगा। आपकी ऊर्जा जो है, आपका विज्ञान है, आपका जानना है, ये मुक्त हो गया, आप संसार से तर गए। जैसे मैं तैरा हूँ वैसे आप भी तैर जाओगे। तो बहुत इसको समझना, गहराई से समझना, नित्य को नित्य समझना, अनित्य को अनित्य समझना। अगर आपने इसके दर्शन किए हैं तो आपको समझ में आएगा, नहीं दर्शन किए तो फिर आप अपने इसमें पड़े रहोगे कि मेरी पोस्ट में बहुत बड़ा हूँ, मेरे पास पैसा है, अब मुझे किस चीज़ की कमी है।
नहीं, ये एक चीज़ की कमी है, एक चीज़ की कमी, बड़ी गहराई से समझना मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। एक चीज़ की कमी है, आपके पास शरीर है। शरीर छूटेगा आपसे तो सारी चीज़ छूट जाएगी। शरीर जैसे ही छूटेगा, शरीर धरती पर चेतना रहित होकर जैसे ही गिरेगा, वैसे आपके सारी धन संपत्ति पोस्ट अहंकार सब गिरने वाले, सब गिरने वाले। बड़ा ध्यान से देखना। लेकिन आपके साथ जाने वाले के आपके सत्कर्म। तो शरीर गिरने से पहले ही आपको मुक्त होना है। शरीर जाने के बाद आपको नहीं पता क्या होने वाला है। शरीर गिरने से पहले, जमीन पर गिरने से पहले आपको मुक्त होना है। और यही मुक्ति का मार्ग है, श्रद्धा है। तो तथागत का जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा बल से प्राप्त होगा। ये तथागत पर जब आप श्रद्धा करोगे तो वो श्रद्धा से आपका बल प्राप्त होगा। आपको ये समझना जरूरी है कि तथागत सम्यक संबुद्ध है। तथागत जैसा बोलते हैं वैसा आचरण करते, सम्यक ने सही प्रकार के, संबुद्ध है। सही प्रकार के बुद्ध बहुत बड़ी डिग्री होती है, बहुत बड़ी होती है। तभी उन्होंने व्याख्यात किया है मार्ग, ऐसे ही नहीं किया है। ये बहुत बड़ी विश्व को धन संपदा दी है तथागत ने। उस संपदा को, उस धम्म को, उनके व्याख्यानों को, उनको रिसर्च करके उसको संभालने की ज़रूरत है। यही बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है, यही बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है। आज हम देखते हैं कि जब श्रद्धा नहीं होती तो कितने घरों के अंदर में उथल पुथल हो रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा जीवन क्या करना है, कैसे जीना है। आदमी हर चीज़ को पकड़ के रखना चाह रहा, हर चीज़ को पकड़ के रखना चाह रहा, धन को पकड़ के रखना चाह रहा, रिश्तेदार को पकड़ के रखना चाह रहा, हर चीज़ को पकड़ के रखना चाह रहा, और बहुत संकुचित बनते जा रहा, आसक्त बनते हुए जा रहा, और बड़ा टेंशन में आदमी जीवन जी रहा है। क्योंकि वो अहोभाव से नहीं, श्रद्धा से जीवन नहीं जी रहा है। वो कैसा जीवन जी रहा है? वो श्रद्धा रहित होकर जीवन जी रहा है, टेंशन से जीवन जी रहा है, तनाव में जीवन जी रहा है। और तनाव में जीवन जीते इसलिए बहुत से लोग असामयिक मृत्यु के ग्रास बन रहे हैं, असमय लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो वहाँ से मुक्त होना है, तथागत पर श्रद्धा करनी है, और जीवन को एक बहुत शांत से, जैसे एक शांत शीतल नदी अपने जीवन में बहते बहते समुद्र के अंदर जाती, वैसे ही आपको अपने जीवन को संपूर्ण आनंद के साथ, अच्छाई के साथ जीना है। तो चित्त में बड़ी आकांक्षा पैदा करना, ये श्रद्धा है। तो चित्त में प्रसन्नता और बड़ी आकांक्षा पैदा करना ही श्रद्धा है। ये बहुत बड़ा बल है। श्रद्धा जैसे ही पैदा हो जाती है तो बाधाएं दूर हो जाती। श्रद्धा जैसे ही पैदा हो गई, आपको जिस दिन तथागत सम्यक संबुद्ध पर यह श्रद्धा पैदा हो जाएगी कि तथागत सम्यक संबुद्ध है, तथागत सम्यक संबुद्ध है, तथागत ने निब्बान के एरिया का शोध किया है, तथागत असंख्य मानवों के मुक्तिदाता है, तथागत एक बहुत बड़े प्रज्ञा प्राप्त व्यक्ति है, विद्वान है, और उन्होंने जो मार्ग दिया है वो शोध किया हुआ मार्ग है। तो जैसे ही आपको तथागत के प्रति श्रद्धा आना शुरू हो जाएगी, आपके जीवन की असंख्य बाधाएं दूर हो जाएगी। आपको रात में नींद अच्छी आना शुरू हो जाएगी, आपको लोगों के साथ अच्छी बातचीत करना अच्छा लगेगा, आपका जीवन प्रेममय जीवन हो जाएगा, आनंदमय जीवन हो जाएगा। तो सारी बाधाएं, जीवन के अंदर की कलुषता, जितनी भी कठिनाइयाँ आपकी दूर होते 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 अंत में शून्य हो जाएगी। तो सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। सारी बाधाएं दूर होने से क्या होगा? चित्त निर्मल, स्वच्छ, प्रसन्न और बाधाएं रहित हो जाएगा। चित्त क्या होगा? जब आपके चित्त के अंदर में कलुषता रहेगी नहीं, कालिका नहीं रहेगी, किसी के प्रति द्वेष ही नहीं रहेगा, आपके चित्त के अंदर रहेगा प्रेम, आपके चित्त के अंदर रहेगी शुद्धता। तो चित्त शुद्ध क्या रहेगी? निर्मलता, जैसे शुद्ध पानी है, शुद्ध पानी है, उज्जवल शुद्ध सफेद पानी है। तो निर्मल, स्वच्छ, प्रसन्न, जब प्रसन्न हो जाएगा तो बाधा रहित चित्त हो जाएगा, बाधाओं से रहित चित्त हो जाए, ऐसा निर्मल चित्त। तो श्रद्धा के द्वारा ही बाधाओं को पार किया जाता है। जैसे कोई कहे कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है या कोई बहुत बड़ा पहाड़ों पे चढ़ना है, तो वो चढ़ने का साहस करना चाहता है लेकिन साहस नहीं कर पाता। लेकिन उसे प्रशिक्षक मिलता है, वो कहता है कि मैं चढ़ा हूँ, तुमको भी चढ़ा दूंगा। वो चढ़ाने का तरीका दिखा देता है, प्रशिक्षण करता है। तो प्रशिक्षण से क्या होता है? उसके अंदर श्रद्धा पैदा हो जाती है, विश्वास पैदा हो जाता है। तो श्रद्धा जैसी पैदा होती है, वो श्रद्धा से बाधाएं खत्म होती है, और बाधाएं खत्म होती है तो वो चढ़ने में कामयाब हो जाता है, चढ़ने में कामयाब हो जाता। तो सफल व्यक्ति को देख के खुद सफल होना ही श्रद्धा बल है। सफल व्यक्ति को देख के ही, जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी ने वॉलमार्ट बनाया, वॉलमार्ट की स्टडी दूसरे व्यवसायी ने की, उसने एक वॉलमार्ट की फ्रेंचाइजी की,
तो वो भी अमीर बना, वो भी अमीर बना। तीसरे ने उसी को डेवलप करके फिर अमेजन बनाया, वो सफल हुआ। दूसरे ने और कुछ बनाया। तो एक सफलता का सिद्धांत इस प्रकार से काम करता है। सिस्टम को अगर अपनाते हैं तो काम करते। तथागत ने विश्व को एक संविधान दिया, एक सिस्टम दिया। अगर वो सिस्टम को समझते हैं तो पूरे विश्व के अंदर में हमारा साम्राज्य बन जाएगा। सारे विश्व के अंदर में हमारी मानवता होगी। ये जाति वेद, वर्ण वेद, धर्म वेद सब समाप्त होके सनातन जो है, सनातन यानी सनातन का मतलब जो सत्य है, सनातन है, नित्य नया है, वो सब सनातन सत्य हो जाएगा। पूरा सनातन सत्य हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी, जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, मूर्ति पूजा खत्म हो जाएगी, आत्मावाद खत्म हो जाएगा। सब लोग अपने अंदर से सच्चाई को जानकर मुक्त होंगे, अपने अंदर की चेतना को शुद्ध करेंगे, चित्त को शुद्ध करेंगे और अपने अस्तित्व को जब देखेंगे कि मेरा अस्तित्व, आपका अस्तित्व एक ही है, एक ही साथ हम जुड़े हैं, एक ही चेतना के साथ जुड़े और पूरे प्रसन्नता आनंद वाले क्षेत्र के साथ हमारी चेतना का अस्तित्व है। ये जिस दिन हमको पता चलेगा तब मैं और मेरे का भाव खत्म होगा और एक दूसरे के लिए प्रेम, जो हमारा अस्तित्वगत प्रेम है, बहुत बड़ा प्रेम, विस्तृत प्रेम निर्माण होगा। यही तथागत की मैत्री भावना है। और जब हम मैत्री भावना पे आ जाएंगे, तथागत के मैत्री को समझेंगे, विस्तृत रूप से जब समझना शुरू करेंगे और उसके प्रति हमको जब श्रद्धा निर्माण होगी, वो श्रद्धा से हम बहुत सारी बाधाओं को ऐसे ही पार कर जाएंगे। तो श्रद्धा बल एक बहुत बड़ा बल है, जिसको आप अपने जीवन में समझ के उसको प्रैक्टिकली रूप से अपनाकर अपने आचरण में लाकर उसका लाभ लेंगे। आगे हम देखेंगे स्मृति बल। तो हम जितने भी ध्यान करते हैं, जैसे आनापान सती करते हैं, कोई मेडिटेशन में जाती है, सबके पीछे का एक कार्य होता है, वो होता है स्मृति का निर्माण करना। स्मृति आपको तथागत ये कहते हैं कि स्मृतिवान रहना है, और स्मृतिवान रहने के लिए ही वो कहते हैं कि आपको शांत रहना है, क्रोध में नहीं आना। क्रोध में आने से स्मृति चली जाती है, नशापान करने से स्मृति चली जाती है, डर के कारण भी स्मृति चली जाती है। तो जो बेहोशी होता है आदमी, बेहोश भी होने के कारण स्मृति चली जाती। कभी किसी को अति उत्साह हो गया, वो संभाल ही नहीं पा रहा उत्साह को, तो भी स्मृति चली जाएगी। किसी को बहुत अत्यंत दुख हो गया तो भी स्मृति चली जाएगी। तो स्मृतिवान रहना है, चाहे सुख का समय हो, दुख का समय, कोई भी हर समय में स्मृतिवान रहना है। और एक पहरेदार, अपने अंदर के पहरेदार को जागृत अवस्था में रखना है। स्मृति की अवस्था में ही आप हो। अगर स्मृति नहीं है तो फिर आप नहीं हो, आप गुलाम हो। आप जैसे गाड़ी आप ड्राइव करते हो तो स्टीयरिंग आपके हाथ में है, कंट्रोलिंग आपके हाथ में, आप गाड़ी को डायरेक्शन दे रहे हो। लेकिन स्टीयरिंग छोड़ दिया, कंट्रोलिंग छोड़ दिया तो गाड़ी अपने हिसाब से चलना शुरू कर देगी। तो ऐसा ही मन है। मन ने अगर कंट्रोल थाम लिया और आपका कंट्रोल आपने मन को दे दिया, तो मन जिधर जिधर भागेगा उधर उधर आप भी चले जाएंगे। तो आप मन के गुलाम होंगे। मन को जो अच्छा लगेगा आपने करना शुरू कर देंगे। तो समझ में आया ना? तो मन के गुलामी में न जाके मन के गुलामी से दूर हटके हमको अपने अंदर आना, अपनी चेतना के अंदर आना है। और चेतना चित्त से संबद्ध होती है। तो ये जो इधर उधर दौड़ने वाला जो मन है, ये हमारा चित्त है। तो चित्त को कैसे कंट्रोल करना है? डायरेक्शन में लेके कंट्रोल करना है। मन इंद्रियों के साथ जुड़ा है, यहाँ समझना है। मन इंद्रियों के, जिधर जिधर इंद्रिया भागती उधर मन भागता है, और मन के पीछे पीछे ही चित्त चलता है। चित्त भी उसी गति से भागता है, तेज गति से भागता है। चित्त भागता है, मन भी वही चला जाता है, इंद्रिया वही चली जाती है, वही स्वाद लेना शुरू कर देती है। तो चित्त को कंट्रोल करना, डायरेक्शन देना, सही दिशा में लगाना जरूरी है। तो चित्त को शुद्ध करने का मार्ग तथागत ने बताया है। शुद्ध करने का मार्ग क्या है? शुद्ध करने का मार्ग जो है वो है अपने को होश में रखना, अपने को होश में रखना। तो स्मृति के स्थिति के अंदर में ही व्यक्ति को सही और गलत की पहचान होती है। पहली चीज़ समझना, स्मृति अगर है तो आपको ये सही है और ये गलत है ये समझ में आ जाएगा। बेहोशी की स्थिति में नहीं आएगा।
बेहोशी की स्थिति में आपके पास कैलकुलेशन नहीं रहेगा, आपको सही और गलत का पता नहीं रहेगा, है ना। तो जो सही है उसको आप कैसे स्वीकार करेंगे? स्मृति के कारण ही। और गलत का आप त्याग कैसे करेंगे? वो करेंगे आप स्मृति के कारण ही। तो स्मृति एक बहुत बड़ा बल है, स्मृति एक बहुत बड़ा बल है। ये इतना महत्वपूर्ण है, ये बल इतना महत्वपूर्ण है कि इसी के कारण ही 4 स्मृति प्रस्थान आपके अंदर निर्माण होंगे। 4 स्मृति प्रस्थान आपके अंदर निर्माण होंगे। कौन से 4 स्मृति प्रस्थान? स्मृतियाँ क्या है? एक काय के प्रति, शरीर के प्रति स्मृति, दूसरी वेदना के प्रति स्मृति, तीसरी चित्त के प्रति स्मृति, और चौथी है धम्म के प्रति स्मृति। चारों ही जब स्मृतियाँ आपके पास में निर्माण होगी, ये क्यों निर्माण होगी? ये होश के कारण निर्माण होगी, स्मृति के कारण निर्माण होगी। इसके साथ ही 4 सम्यक प्रधान भी आपके पास निर्माण होंगे। 4 ये भी स्मृति के कारण ही है। 4 सम्यक प्रधान, सही और गलत को आप समझना शुरू करोगे। 4 सम्यक प्रधान का काम है सही को जानना, गलत को हटाना और गलत को आने नहीं देना, और गलत आ गया तो उसको दूर करना। तो सही को अपने पास रखना, गलत को दूर करना, ये होश के कारण ही व्यक्ति कर सकता है। तो 4 सम्यक प्रधान आपके पास आएंगे। फिर 4 संपन्नता भी आपके पास आएगी। 4 संपन्नता जो अच्छाई के निर्माण के लिए है, अच्छाई का निर्माण करने के, अभी जो अच्छाई आपके अंदर आई नहीं उसका निर्माण करना, उसके लिए छंद जगाना। छंद का मतलब है कि उसके लिए इच्छा जगाना, इच्छा को प्राधान्यता ना देना, अच्छी चीज़ों के लिए प्राधान्यता देना। जब आपको लगता है ना कि अब क्या करने के लिए सब कुछ कर लिया, तब आप एक अच्छी इच्छा निर्माण कीजिए और उसको जगाइए। ये 4 संपन्नता, इसको रुद्धिपाद भी बोलते हैं कि रिद्धि सिद्धि व्यक्ति, ऐसे कहते हैं ना कभी, रिद्धि सिद्धि जो है। रिद्धि सिद्धि मतलब क्या है? ये रिद्धिपाद से ही आया है शब्द रिद्धि सिद्धि। तो 4 रुद्धिपाद जो है, जिसके ऊपर हमने पहले भी एक ऑडियो बनाया है 4 संपन्नता के ऊपर, 4 रुद्धिपाद पर विस्तृत रूप से। तो लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़े इसमें बता देता हूँ कि एक है कि हमारी अच्छी इच्छाओं को प्राथमिकता देकर निर्माण करना, है ना। जो अच्छी इच्छा है, अच्छी भावना है, तो इसमें अच्छाई के प्रति भावना के द्वारा, इमोशंस के द्वारा चित्त को एकाग्र किया जाता है। अच्छाई के लिए भावना के द्वारा, इमोशंस के द्वारा चित्त को एकाग्र किया जाता है। और यहाँ कुशल इच्छा को, कुशल इच्छा है अच्छी वाली डिजायर, डिजायर 2 प्रकार की होती है, रॉन्ग और राइट। तो राइट वाली जो डिजायर है, अच्छे विचार है, उसको प्राथमिकता देकर, प्राथमिक तौर पर एकाग्र करके चित्त को उधर लगाना, चित्त को उधर लगाना। तो इससे क्या होता है? इससे होता है कि अकुशल विचार तो रुकते ही है, कुविचार, गलत विचार उत्पन्न नहीं हो पाते, और उत्पन्न जो कुविचार है वो रुकते तो है ही है ना। लेकिन कुशल विचार है, ये बढ़ते हैं। अच्छाई की तरफ जब आप फोकस करते हो, भावना निर्माण करते हो, इमोशंस निर्माण करते हो, तो जब आपको ढीला ढाला लगे कि कुछ काम नहीं है, आपको लगे कि क्या कर सकता हूँ, वहाँ आप अच्छी इच्छा को प्राथमिकता दीजिए। और ये होश की स्थिति में आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये, निर्माण कैसे होगा? होश की स्थिति में, स्मृति की स्थिति में। होशमान रहोगे तो कर पाओगे, बेहोश में नहीं समझ में आएगा आपको, होशमान रहोगे। फिर दूसरा आता है वीर्य समाधि वाला। वीर्य समाधि ये नहीं एकाग्रता। तो वीर्य समाधि का जो है मतलब कि चित्त को एकाग्रता के लिए दृढ़ता के साथ जो कुशल उत्पन्न हुए, उसको दृढ़ता प्रदान करके चित्त को एकाग्र करके, चित्त को एकाग्र करना और मिथ्या दृष्टि का प्रहान करना। मिथ्या दृष्टि, मिथ्या जो गलत चीज़ें उसको प्रहान करना, यानी निगेटिव थॉट प्रोसेस, निगेटिव प्रोसेस को खत्म करने के लिए और पॉजिटिव को रखने के लिए और पॉजिटिव को बढ़ाने के लिए। और इसके द्वारा क्या किया जाता है? कुशल विचारों का संचय किया जाता है, उसका रक्षण किया जाता है, और अकुशल को दूर किया जाता है, और कम करते करते उसको समाप्त किया जाता है। फिर चित्त समाधि वाला, चित्त को एकाग्रता। तो इसमें चित्त को कुशलता के लिए एकाग्र किया जाता है, और कुशलता के लिए एकाग्र करने से क्या होता है कि उस कुशलता का क्षय नहीं हो पाता और अकुशल विचार प्रविष्ट नहीं कर पाते हैं। तो जो पहली थे वो तो हमने नष्ट कर ही लिए, गलत विचार, लेकिन जो गलत थे तो उसको कम खत्म करते करते पूर्ण ही खत्म कर दिए, पूर्ण समाप्त करने के लिए, पूर्ण क्षय करने के लिए, गलत का पूर्णता से
नष्ट करने के लिए चित्त को पूर्ण तरीके से एकाग्र करना, चित्त समाधि कहते हैं इसको, है ना। और फिर है मीमांसा समाधि। मीमांसा का मतलब है इसमें खोजबीन परीक्षण को स्थान दिया जाता है और खोजबीन परीक्षण करके इसमें चित्त को एकाग्र किया जाता है इसके लिए। और चित्त को एकाग्र करने के लिए सही विचारों को स्थान दिया जाता है। विचारों का प्राथमिक कौन होता है? विचारों का मन मालिक होता है ना, मन के माध्यम से आते विचार, इंद्रिय के माध्यम से मन तक पहुँचते और मन से फिर चित्त तक पहुँचते। तो चित्त मेन कंट्रोलिंग पे है। तो चित्त को एकाग्र किया जाता अच्छाई के लिए, है ना। तो सही विचारों को स्थान दिया जाता चित्त के अंदर में और गलत विचारों को बाहर भगा दिए। जैसे आपके घर के अंदर में कचरा है तो आप बाहर भगा दोगे, और अच्छी चीज़ें है तो आप उसको सजा कर रखोगे। अच्छे ग्रंथ है, अच्छे पुस्तक है, अच्छे गमले हैं, अच्छी सारी चीज़ें, कचरा है बाहर करोगे, अच्छा ही अंदर रखोगे। ऐसा ही हमारा एक चित्त जो है वो हमारे लिए वही काम करने की ज़रूरत है कि हम चित्त के अंदर में अच्छी चीज़ें रखनी है। अच्छी चीज़ें हम रखेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, अच्छी सारी भावनाएं रखेंगे तो क्या होगा? अच्छी भावनाएं सजा के रखेंगे तो इंटरनली प्रसन्नता निर्माण होगी। तो मीमांसा मतलब कैलकुलेशंस करना, सही और गलत का पता करना, है ना। तो आप बच जाएंगे उनसे जो आपको ग्रह, मंगल ग्रह, ये दोष, ये शनि, वो ज्योतिष्य, ये ज्योतिष्य, भूत प्रेत, ऐसी बहुत सारी बातें करके आपको जो डराते हैं, ये डराने वाले लोग आपको डराना बंद कर देंगे, क्योंकि आप अब कैलकुलेटिव व्यक्ति हो गए। आपने अपने आप को होश में लिया है, आप जागृत व्यक्ति हो गए। आप जागृत व्यक्ति हो गए, आपके पास बल आ गए। 4 जो बल है, 5 जो बल है, बल तो आ गए, लेकिन ये 4 रुद्धिपाद आ गए। 4 रुद्धिपाद का भी निर्माण हो गया तो क्या होगा? ये सब आपके ऊपर हमला नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ गुमराह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जागृत अवस्था में होना जरूरी है। बस अगर आप जागृत नहीं हो, बेहोश की अवस्था में आप पर हमला हो सकता है बस। इसलिए आपका पहला काम है कि मदिरा नहीं पीना, जानबूझ के मदिरा नहीं पीना। दवाई के रूप में थोड़ी बहुत ले ली, वो आपकी मर्जी, भोजन में मिल ही जाती है उतनी, दवाई में मिल ही जाती है ना। लेकिन बेहोश होने के लिए मदिरा नहीं लेना, कोई मादक द्रव्य नहीं लेना, बेहोश होने वाले चीज़ों से दूर रहना, बेहोश होने के लिए क्रोध नहीं करना, द्वेष नहीं करना, किसी के बारे में बुरी भावना नहीं रखना, किसी ने अपशब्द बोले तो एकदम अंगार में नहीं आना, शांतता से उसका प्रत्युत्तर करना। तो आपको होश में रहना होगा। तो स्मृति बल बड़ा महत्वपूर्ण बल है। तो उसी के कारण 4 रुद्धिपाद है, 4 रुद्धिपाद है और 5 इंद्रिया भी वर्क उसी कारण करेगी। आपको पता चलेगा कि ये चीज़ देखने लायक है, आप देखोगे, ये देखने लायक है, नहीं देखोगे, ये शरीर के लिए ज़रूरी है, ग्रहण करोगे, ये नहीं है, नहीं ग्रहण करोगे। नहीं तो बेहोश हो गए और गुलाब जामुन बहुत अच्छा लग रहा है और बस मिठास की तरफ ध्यान है, लेकिन होश में नहीं है, ये पता ही नहीं कि कैलोरी कितनी ज़बरदस्ती ज़्यादा खा रहे तो बोलेंगे नहीं। तो आप अति ज़्यादा भोजन नहीं करेंगे, स्वाद अच्छा है इसलिए आप उतना ही भोजन करेंगे जो शरीर के लिए आवश्यक है, जो शरीर के लिए ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो क्यों? ये होश के कारण है। तो 5 इंद्रियां भी आपकी सही वर्क कैसे करेगी? आँख की इंद्रिय, सुनने की इंद्रिय, देखने की इंद्रिय, स्पर्श की इंद्रिय है और चखने की इंद्रिय है, और इसके मालिक जो मन इंद्रिय है, ये सारे के सारे अच्छे वर्क करेंगे। और ये कैसे करेंगे? होश के स्थिति में ही करेंगे, होश के। और ये जो 5 बल जिस पर हम अभी बात कर रहे हैं, ये 5 बल भी किसके कारण है? ये 5 बल जो है स्मृति के कारण ही है। और 7 बोधि अंग भी स्मृति के कारण है। 7 बोधि अंग है ना, जिसका हमने पहले ही जिक्र करके रखा है। और 7 बोधि अंग कौन कौन से हैं, जिसका हमने आपको बताया था, जो है क्या है? पहला बोधि अंग जो है वो है स्मृति बोधि अंग। दूसरा क्या है? धम्म विचय बोधि अंग। तीसरा क्या है? वीर्य बोधि अंग। और चौथा क्या है? प्रीति बोधि अंग। 5वां क्या है? प्रशब्दि बोधि अंग, यानी शांतता, गंभीरता वाला, है ना। प्रीतियुक्त जब मन हो जाता, चित्त में शांति आती, गंभीरता आती, तो उसको प्रशब्दि कहते हैं ना। फिर समाधि संबोधि अंग, और 7वीं है उपेक्षा संबोधि अंग। तो ये जो 7 संबोधि अंग है, ये किस कारण से है? ये स्मृति के कारण ही है। फिर ये अष्टांग मार्ग है, ये अष्टांग मार्ग किसके कारण है? ये स्मृति के कारण ही है।
अष्टांग मार्ग है, ये क्या क्या है? ये अष्टांग मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। फिर समत, समत यानी चित्त की शांति, और विपश्यना, विपश्यना यानी अंतर्दृष्टि। तो समत, विपश्यना, विद्या और विमुक्ति। तो ये जो है, ये क्यों है? योग साधन करने वाला व्यक्ति सेवनीय धम्म का सेवन करता है, असेवनीय धम्म का सेवन नहीं करना। जो ग्रहण करने वाली बातें होती है, जो स्वभाव होता है, सिद्धांत होता है, अच्छी बातें, अच्छा ज्ञान है, वो सेवन करने योग्य है उसका सेवन करेगा, ग्रहण करने योग्य है उसका ग्रहण करेगा। असेवनीय मतलब ग्रहण करने लायक नहीं है, उसको ग्रहण नहीं करता है। तो संगति करने योग्य धम्म की संगति करता है और संगति न करने योग्य धम्म की संगति नहीं करता। ये स्मृति के कारण ही है। तो संगति मतलब जिसकी संगति ने साथ रखना है, अच्छी चीज़ों को साथ रखना है, बारंबार उसका चिंतन मन करना, ऐसे धम्म, ऐसे सिद्धांत, एक अच्छी चीज़ें। तो जो तथागत का व्याख्यात धम्म है, उस धम्म के कारण जो कुछ उन्नति होना है उसको बार बार चिंतन करेगा, मनन करेगा, तो अपने साथ रखेगा। लेकिन जिस चीज़ को अपने साथ में नहीं रखना है, जो दुर्गुण है उसको साथ में नहीं रखना है, वो कैसे पता चलेगा उसको? वो स्मृति के कारण ही है, वो स्मृति के कारण है। और स्मृति का काम क्या है? स्मृति दोहराना काम भी स्मृति के कारण है। दोहराओ, क्योंकि हमको याद बार बार अच्छी चीज़ों की याद आना, ये स्मृति के कारण ही है। जैसे कि ये कुशल है और ये अकुशल है, ये हमको स्मृति याद दिलाती है, और स्मृति के कारण तो दोहराव भी स्मृति का गुण है। तो स्मृति जो बल है, बड़ा महत्वपूर्ण बल है। स्मृति बल बहुत महत्वपूर्ण बल है, जिसको होश का बल भी कहते। तो स्मृतिवान रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद में जो चौथा आता है वो है वीर्य बल। तो यहाँ वीर्य का जो अर्थ है वो हिंदी वाला अर्थ नहीं, हिंदी वाला नहीं, ये वीर्य जो अर्थ है ये पाली वाला अर्थ है, और उसका मतलब है सामर्थ्य या शक्ति। तो जितने भी अच्छे कार्य हैं उनको सामर्थ्य देने से या शक्ति लगाने से अच्छे कार्य के प्रति क्या हो जाती है? हमको दृढ़ता प्राप्त हो जाती है, और अच्छे कार्य दिखते नहीं, अर्थात अच्छे वाले धम्म, धम्म यानी स्वभाव, कार्य, जो सिद्धांत है वो दिखते नहीं है, और अच्छा आचरण को सहारा मिलता है। तो एक व्यक्ति मान के चलो कि असफल हो रहा है, तो उसका कारण है कि वो वीर्यवान नहीं है। बार बार अगर असफल हो रहा है, वीर्यवान नहीं है। वीर्यवान मतलब दृढ़ निश्चय नहीं है, लेकिन दृढ़ निश्चय उसको आ गया तो वो बार बार असफल नहीं होगा, वो हार नहीं मानेगा, वो काम पूरा करके रहेगा। वो फेल्यूर में क्यूटर नहीं रहेगा। क्यूटर मतलब कि छोड़ने वाला नहीं रहेगा। वो क्या करेगा? वो सशक्त रूप से एक प्रबल व्यक्ति बन जाएगा, वीर्यवान बन जाएगा। तो वीर्यवान व्यक्ति असफल नहीं हो सकता, वो फेल्यूर नहीं हो सकता, वो सक्सेस ही होगा। भला ही रास्ते के अंदर उसको फेल्यूर मिला, लेकिन फिर भी छोड़ेगा नहीं। वो छोड़ेगा ऐसे नहीं कि जैसे किसी ने अगर साइकिल चलाना शुरू किया और एक बार गिर गया तो वो छोड़ेगा नहीं। वो बोलेगा मुझे तो सीखना ही है, तो वो दृढ़ निश्चय कर लेगा, बल लगा लेगा। और बल लगाने के कारण क्या होगा? वो अपने अंदर सामर्थ्य निर्माण करेगा, और सामर्थ्य निर्माण करने के कारण जो कुशल कार्य है वो उसके डिगेंगे नहीं। तो श्रेष्ठ श्रावक क्या है? अकुशल को छोड़ देगा, कुशल को ग्रहण करेगा, दोषयुक्त को छोड़ देगा, और दोष मुक्त को, अच्छाई को ग्रहण कर लेगा और अपने को शुद्ध कर लेगा। तो वीर्य बल भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बल है। और उसके बाद में है समाधि बल। तो यहाँ समाधि का अर्थ मतलब वो नहीं कि आग बंद करके मूर्छा में चले गए, वो समाधि नहीं है। समाधि का मतलब है चित्त की एकाग्रता, और सम्यक समाधि का अर्थ है सही प्रकार से एकाग्रता। तो सही प्रकार से मतलब पॉजिटिव एकाग्रता, नकारात्मक एकाग्रता भी हो सकती है और सकारात्मक एकाग्रता भी हो सकती है। तो सकारात्मक एकाग्रता, अच्छाई वाली एकाग्रता। एक चोर अगर ताला तोड़ने के लिए जाता है वो एकाग्र होकर ताला तोड़ता है, लेकिन वो क्या है? सम्यक समाधि है कि असम्यक समाधि की गलत कार्य के लिए एकाग्र है वो। लेकिन एक व्यक्ति जागृत अवस्था में गाड़ी चला रहा है और सब लोगों को सकुशल रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता, तो वो क्या है? सम्यक समाधि है, सही जागृता है, सही स्थिति है। तो आपको किसी भी डेस्टिनेशन पे जाना है तो उसके प्रति अच्छाई की भावना अंदर निर्माण करके
ये करना है, वो देख लेना कि मैं वहाँ तक अच्छाई में पहुँच जाऊँगा, ये समाधि के कारण होगा। और आप दूर तक की चीज़ देख लोगे और इसके कारण क्या होगा, समाधि बल के कारण क्या होगा, अच्छी से आपको एकाग्रता निर्माण होगी और कुशल धम्म चित्त एकाग्रता के कारण आपके तरफ आना शुरू हो जाएंगे, अच्छी चीज़ें आपके तरफ आना शुरू हो जाएंगे। और कुशल धम्म सारे समाधि के प्रमुख होने के कारण है, एकाग्रता के कारण ही है कुशलता। जब आप सही तरीके से एकाग्र हो, पूर्ण तरीके से एकाग्र हो, सकारात्मक रूप से एकाग्र हो, तो सकारात्मक समाधि यानी सम्यक समाधि के अंदर में क्या रहेगा, उजाला रहेगा। गलत चीज़ें आपको पहले ही दिख जाएगी। अगर आप किसी स्थान पे जा रहे हैं तो आपको, आप जागृत अवस्था में हो तो आपको दिख जाएगा कि ड्राइवर ने दारू पी, तो उस गाड़ी में आप बैठोगे ही नहीं। आपको ये समझ में आ जाएगा कि ड्राइवर मोबाइल पे बात कर रहा है और गाड़ी चला रहा है, तो आप क्या बोलेंगे उसको, गाड़ी रोक, मोबाइल बंद कर, या मोबाइल पे रोक के बात कर। तो आप क्या करेंगे, आप समाधि से आप एकाग्र चित्त है किसी अच्छे चीज़ के लिए, तो अच्छे चीज़ के लिए एकाग्र होने के कारण क्या है, गलत घटनाओं को आप वैसे ही रोक दोगे। तो सही तरीके से एकाग्र होना तो ये समाधि के अंतर्गत है। तो सभी कुशल जो धम्म है, जितने भी अच्छे कार्य हैं, ये समाधि में आकर ही मिलते हैं। जितने भी कार्य हैं समाधि में आकर मिलते हैं, इसी की ओर झुकते हो और इसी की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि मीनार की चोटी जो मंजिल की तरफ जाती है और ऊपरी तरफ जाती है, तो इसी प्रकार जितने भी कुशल धम्म हैं वो सभी समाधि के प्रमुख होने के कारण है, सम्यक समाधि के कारण ही है। तो इसीलिए चित्त की एकाग्रता या समाधि का अभ्यास करते रहना चाहिए। सम्यक समाधि का अभ्यास व्यक्ति को करते रहना चाहिए, चित्त को एकाग्र करते रहना चाहिए और चित्त को समाधि में लगाते रहना चाहिए। तो समाधि के अभ्यास से क्या होता है, सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, सही प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। सम्यक समाधि के अंदर में क्या है, सम्यक समाधि के अंदर में आपने देखा होगा कि समाधि के अंदर में क्या है, पहले सवितर्क और सविचार समाधि है। पहले नंबर पर लगाने से पहले क्या करना है, अपने को पहले शुद्ध करना है, आंतरिक रूप से शुद्ध करना है। तो पहले सवितर्क सविचार समाधि लगाना है और फिर ये फर्स्ट स्टेज है। दूसरी स्टेज क्या है, अवितर्क विचार समाधि। जब सवितर्क सविचार से आप जब इंटरनली चित्त शुद्ध हो जाता तो केवल विचार मात्र रह जाते, तो आप शुद्ध विचार देख सकते हो, शुद्ध तर्क देख सकते हो। तो अवितर्क विचार समाधि, तो उसमें कोई वितर्क नहीं होते हैं और विचार ही रहते हैं, तो वितर्क करने की जरूरत नहीं है। विचार शुद्ध हो चुके हैं तो आप शुद्ध विचार देखना शुरू करते हो। और फिर क्या आती है कि आप विचारों को भी छोड़ देते हो, तो अवितर्क अविचार दोनों, तो फिर ये शून्यता वाली स्थिति में आते हो और फिर अनिमित्त समाधि लगाते हो। तो अनिमित्त चीज़ें जो अकारण है, अकारण प्रसन्नता, उसको आप समझना शुरू करते हो, अकारण आनंद को समझना शुरू करते हो। क्योंकि एक आनंद है, एक प्रसन्नता है किसी कारण से, और एक अकारण है। तो जो अकारण है वही तो निब्बान की एरिया का साक्षात्कार करना है। तो जो अष्टांग मार्ग के अंदर में पथ में जाता है, तो अष्टांग मार्ग में पथ में जाते जाते उसको निब्बान की एरिया का भी साक्षात्कार होना शुरू होता है। तो अभी ये जो पांचवा जो बल है, ये समाधि बल है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बल है। तो ज्ञान, सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अब जिसको सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त होता, अभी यहाँ पर भारत के अंदर में बड़ी उथल पुथल है। एक व्यक्ति ध्यान साधना का विरोध कर रहे हो और एक दूसरे व्यक्ति गलत तरीके से ध्यान साधना सिखा रहे। तो जो विरोध कर रहे हैं वो भी गलत है और गलत तरीके से सिखा रहे हैं वो भी गलत है। तो इन दोनों से बचना है और सही को पहचान कर सही मार्ग पर आना है। तथागत ने ध्यान साधना का विरोध नहीं किया, उन्होंने ध्यान साधना खुद ही करते थे वो, लेकिन सही प्रकार की ध्यान साधना, सही प्रकार की ध्यान साधना। गलत ध्यान साधना करने का मतलब है कि अपना समय व्यर्थ करना और ज़बरदस्ती किसी पे ऊपर डिपेंड करना। कोई बोले मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए ध्यान कर रहा हूँ, आत्मा को शुद्ध कर रहा हूँ, परमात्मा के तरफ जा रहा हूँ, ये इसके दर्शन कर रहा हूँ, देवी के दर्शन कर रहा हूँ, देवता के दर्शन कर रहा है, तो ये जागरण कर रहा हूँ, तो अष्टचक्र को जगा रहा हूँ। इस प्रकार के ध्यानों के अंदर कोई मतलब नहीं है, अपना समय व्यर्थ करना है। लेकिन तथागत की जो ध्यान साधना है, ये ध्यान साधना का मुख्य उद्देश्य है अपने चित्त के अंदर जो कूड़ा करकट भरा है उसको शुद्ध करना, चित्त को शुद्ध करना, निर्मल करना, प्रसन्न करना। और चित्त जब शुद्ध हो जाता है तो ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी सारी अच्छी चीज़ है उसके दर्शन करना और उसको हासिल करना। सीधा सीधी बात है, उसमें कोई ये नहीं, कोई मिलावट नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको मैं मार्ग बता रहा हूँ, आप उस मार्ग से जाओगे तो आपकी मुक्ति होगी।
मेरी उस मार्ग से जाने से मुक्ति होगी। मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं हूँ। मोक्ष तो आप ही को पाना है, आपको डेस्टिनेशन पाना है। नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे आपको चलना नहीं है, मैं आपको पहुंचा दूंगा, तो कंधे पे लेके पहुंचाने वाले भी लोग बहुत हैं। आजकल ऐसे साधुओं की और इसकी भीड़ लगी हुई है जो बोलेंगे आपको कुछ नहीं करना, मैं आपके लिए कर दूंगा, मैं आपके लिए वो कर दूंगा। तो वो जो मैं करवा दूंगा, मतलब वो झांसेबाज लोग हैं, उनसे थोड़ा बचना है ना। समाधि के नाम पर आजकल लोग बड़े अलग अलग तरह के तंत्र मंत्र यंत्र और पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ मार्केट में चल रहा है। तो ये जो 5 बल है, इसको आपने सही तरीके से समझा होगा, इसको सही तरीके से आपने जाना होगा, इसको सही तरीके से आपको समझना है, जानना है, तथागत के वाणी को समझना है। बलों को आपको अपने जीवन में जानना है, समझना है और इसका उपयोग आपकी अच्छाई के लिए, भलाई के लिए करना है, समाज की अच्छाई भलाई के लिए करना है और दुर्गुणों को, अपने दुर्गुणों को दूर करने के लिए और अपने अंदर अच्छाई के निर्माण के लिए करना है। तो ये 5 बल बड़े महत्वपूर्ण बल है और इसका आप अपने जीवन में उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, जानकर प्रयोग करेंगे। अगर जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा, जहाँ जानने की आपकी इच्छा हो, तो इस ऑडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आप लिखिए, उसका मैं आपको उत्तर दूंगा। और आप और कोई विषय पर, तथागत के और किसी विषय पर अगर आप ऑडियो सुनना चाहते हो, वो भी आप लिखिए। आपका मंगल हो, आपका शुभ मंगल हो। आप अपने परिवार सहित, दोस्तों सहित, मित्रों सहित एक अच्छी ज़िंदगी जिए, आप पूर्ण स्वस्थ रहे, आप धन धान्य से परिपूर्ण रहे, आपके जीवन में प्रसन्नता आए, आनंद आए और आपका जीवन भरपूर सुख और आनंद का जीवन हो। यही मंगल कामना, यही आपके लिए मंगल कामना। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।